अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की वीडियो उसके सूरत के नए ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। बाला खातून का नया ड्रामा कौन सा है, इसकी कितनी किस्तें होंगी, शूटिंग का आगाज़ कब होगा और पहली किस्त कब नशर की जाएगी, इस सीरीज़ में बाला खातून को कौन सा रोल दिया जा रहा है और इस सीरीज़ की पूरी कहानी क्या होगी, वो आज की वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। ये सीरीज़ कोई तारीखी है या फ़र्ज़ी, इसके अलावा मज़ीद कौन कौन से अदाकार इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुके हैं, तो ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने पेश की जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन किराम, इस सीरीज़ का पूरा नाम है एवे गिदन योल। तुर्की ज़बान में एवे का मतलब होता है घर की तरफ, गिदन का मतलब होता है जाने वाला और योल का मतलब होता है रास्ता। तो इस तरह एवे गिदन योल यानी कि घर की तरफ जाने का रास्ता या घर जाने का रास्ता। तो इस तरह इस सीरीज़ का नाम रखा गया है एवे गिदन योल यानी घर जाने का रास्ता, और ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है। इस सीरीज़ के डायरेक्टर अनवर सईलाक हैं, जो कि एक मशहूर मरूफ अदाकार भी हैं, और इस सीरीज़ का स्क्रिप्ट मशहूर तुर्क स्क्रिप्ट राइटर सेवगी यलमाज ने लिखा है, और ये ड्रामा प्रोडक्शन हाउस ए यापम की जानिब से नेटफ्लिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है। मशहूर तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल-तुमताश की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज़ की पूरी कहानी एक भयानक ट्रैफिक हादसे और उसके बाद रुनवा होने वाले पुरस्कार वाक़यात के गिर्द घूमती है। ड्रामे की कहानी को यूँ होगी कि एक सड़क हादसे के बाद बच जाने वाले लोग खुद को एक वीरान और लवारिस गांव में पाते हैं, जहां पुरस्कार वाक़यात का आगाज़ होता है। मतलब कि एक ट्रैफिक हादसा होगा तो बहुत सारे लोग वहां पर मर जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे तो वो ख़ुद को एक वीरान और लवारिस और बहुत ही पुरस्कार किस्म के अजीब व गरीब गाँव में पाएंगे, और वहाँ से कई पुरस्कार वाक़यात का आगाज़ होगा। कई पुरस्कार और हैरत अंगेज़ किस्म के वाक़यात वहाँ पर दिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि उसके तौरत यानी बाला खातून को इस सीरीज़ में कौन सा रोल दिया गया है और इस सीरीज़ में उसका नाम क्या होगा और उसका काम क्या होगा। तो उसके तौरत को इस सीरीज़ में यास्मीन नामी एक लड़की का रोल दिया गया है। तुर्की की मशहूर मरूफ और कामयाब अदाकारा उसके तौरत इस सीरीज़ में हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से एक यानी यास्मीन नामी लड़की का किरदार अदा करेंगी। मतलब कि बाला खातून भी उन्हीं मुसाफिरों में, उन्हीं लोगों में शामिल होगी जो हादसे का शिकार होंगे और बच जाएंगे, और वो ख़ुद को एक वीरान और पुरस्कार किस्म के गाँव में पाएंगे। इस सीरीज़ में तुर्की के मशहूर अदाकार अरास बुलोत एनबिली कमाल का किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा नेलपरी शाहीन काया शबनम का किरदार अदा करेंगे, खलील बाबोर उर्दुल का किरदार अदा करेंगे, एल्पर चांद काया शाहीन नामी शख्स का किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा सैनोर नुगैलर नेलगून के किरदार में आपको देखने को मिलेंगे, और ये सब वो मुसाफिर होंगे जो हादसे से बच जाएंगे और ख़ुद को एक अनजान जगह पर पाएंगे, और उसके तौर भी इन्हीं में शामिल होंगी यास्मीन के रोल में। अब बात करते हैं कि इस सीरीज़ की शूटिंग कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, और इस सीरीज़ की टोटल कितनी किस्तें होंगी और पहली किस्त कब नशर की जाएगी। तो नाज़रीन किराम, तुर्क मीडिया इंडस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट्स और ज़राए जैसे मरूफ तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल-तुमताश की खबरों के मुताबिक नेटफ्लिक्स की इस नई और पुरस्कार सीरीज़ के बारे में अंदरूनी मालूमात और शेड्यूल की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तो अगर बात करते हैं इसकी किस्तों की, तो ये एक छोटी सीरीज़ है जिसकी कुल अक़सात सिर्फ़ और सिर्फ 8 होंगी। चूँकि ये नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, इसीलिए रिवायती तुर्क टीवी ड्रामों की तरह इस सीरीज़ को ज़्यादा तवील करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ 8 किस्तों पर ख़त्म कर दिया जाएगा, और सिर्फ 8 किस्तों में एक सनसनीखेज़ और पुरस्ताइश कहानी आपके सामने पेश की जाएगी। इस सीरीज़ के कोई सीज़न वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 8 किस्तें होंगी, और सिर्फ 8 किस्तों पर ही ये पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, और इन्हीं 8 किस्तों में पूरी की पूरी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और पुरस्कार अंदाज में आपके सामने पेश की जाएगी। अगर बात करते हैं कि इस सीरीज़ की शूटिंग का आगाज़ कब से होगा, तो नाज़रीन किराम, इस ड्रामा सीरीज़ की प्री प्रोडक्शन मुकम्मल हो चुकी है और कास्ट के स्क्रिप्ट पढ़ने के सेंशंस जारी हैं। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक शूटिंग का बाकायदा आगाज़ 2 जून से होने जा रहा है। टीम और अदाकार अगले चंद दिनों में सेट पर लाइव एक्शन के लिए पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इस सीरीज़ में अरास बलोत एनिमली बिल्कुल एक मुख्तलिफ रूप में नजर आएंगे। वो इस सीरीज़ में 2 बच्चों के बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, और कहानी में उनकी बेटी का किरदार चाइल्ड स्टार एलियन अकपनार निभा रही हैं, और उसके तौर जो कुल्लू चश्मान सीरीज़ की बाला खातून हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट है। तारीखी ड्रामों की दुनिया से निकलकर एक जदीद पुरस्ताइश और थ्रिलर नेटफ्लिक्स सीरीज़ में यास्मीन का किरदार उनके कैरियर के लिए नया रुख साबित होगा। अगर बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन के मेयार की, तो नाज़रीन किराम, ए यापम तुर्की का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जिसने चोकोर और कारादाई जैसे कई ड्रामा सीरीज़ बनाए। इनका नेटफ्लिक्स के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े बजट और जदीद तरीन सिनेमाटोग्राफी के साथ शूट किया जा रहा है।
تاکہ انٹرنیشنل لیول کی مسٹری کو اسکرین پر لایا جا سکے۔ اب اگر بات کرتے ہیں سیریز کے نشر ہونے کی، تو ناظرین کرام سیریز کی کنفرم اور آفیشیل ریلیز ڈیٹ کے حوالے سے ابھی تک یا پاپم پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے کوئی بھی مخصوص دن یا تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی، لیکن نیٹ فلیکس کے پروجیکٹس کے کام کرنے کے طریقے، پروڈکشن سٹائل کے مطابق ہم اس کے ریلیز ہونے کا بالکل درست اور کنفرم وقت جان سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ شوٹنگ 2 جون سے شروع ہو رہی ہے، تو قریباً 2 مہینوں تک اس سیریز کی شوٹنگ جاری رہے گی، اور اس طرح اس سیریز کی شوٹنگ کا اختتام قریباً اگست کے مہینے میں ہوگا۔ اور کیونکہ یہ ایک پراسرار سیریز ہے جس کا موازنہ ہالی ووڈ فلم سے کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کی ریٹنگ، بیک گراؤنڈ میوزک، رنگوں کی مکسنگ اور گرافکس پر بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ نیٹ فلیکس ترکی کے پروجیکٹس شوٹنگ ختم ہونے کے بعد کم از کم 5 سے 6 ماہ پوسٹنگ پروڈکشن میں لیتے ہیں۔ روایتی ٹیلی ویژن ڈراموں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس ہفتے شوٹنگ شروع ہوئی اور اگلے ہفتے کس ٹی وی پر نشر کی گئی۔ نیٹ فلیکس تمام اقساط کو پوری طرح تیار کرے گا، مختلف زبانوں میں ڈب کرے گا، اور سب ٹائٹلز مکمل ہونے کے بعد ایک ہی ساتھ یہ سیریز نشر کی جائے گی۔ تو اس طرح خلاصہ یہ ہے کہ انڈسٹری کے ذرائع کے مطابق تمام کام مکمل ہونے کے بعد یہ سیریز 226 کے آخری مہینے یعنی دسمبر میں، اور یا پھر 2027 کے شروع میں یعنی 227 کے یہ سیریز نشر کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ریلیز ہونے کی کوئی کنفرم ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیریز کوئی تاریخی سیریز نہیں ہے، یہ فرضی سیریز ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تلوار بازی یا تیر اندازی وغیرہ دکھائی جائے گی یا گھڑ سواری دکھائی جائے گی۔ اس میں آپ کو یہی ماڈرن دور دکھایا جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر یہ لوگ خود کو ایک پراسرار جگہ پر پائیں گے جہاں کوئی نہیں ہوگا، اور وہاں سے پراسرار واقعات کا آغاز ہوگا۔ لیکن ہاں البتہ کیونکہ یہ لوگ خود کو ایک انجان جگہ پر پائیں گے، ایک پراسرار گاؤں ہوگا، اور یقیناً وہاں پر اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جو آج کے دور میں چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پھر یہ لوگ تلواروں اور تیروں وغیرہ کا استعمال کریں، اور جس طرح انڈین ڈرامہ سیریز میں جادوئی طاقتیں وغیرہ دکھائی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے پراسرار واقعات ہمیں اس سیریز میں دکھائے جائیں۔ تو اس کے طور پر بالا خاتون کا کردار نبھانے کے بعد اب اس سیریز کی یاسمین بن چکی ہے، اس سیریز کا حصہ بن چکی ہے، اور اب وہ اس سیریز میں یاسمین نامی ایک نوجوان لڑکی کا کردار نبھائے گی۔ بہرحال پیارے ناظرین کرام، آپ کی اور اس کے طور کی اس نئی سیریز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ بالا خاتون کا یہ نیا ڈرامہ دیکھیں گے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور ہاں میرے پیارے ناظرین کرام، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ابھی نیا بنایا ہے، تو جلدی سے آپ اسے فالو کر لیں، اور جتنا ہو سکے لازمی سے سپورٹ کریں۔ سمپلی سے آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ جائیں گے، وہاں پر ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک ہوگا، آپ اسے اوپن کریں گے اور اسے فالو کر لیں گے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور ہاں اگر ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔